हेलो फ्रेंड्स, हिमाचल हिल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे ये है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट पोस्ट कोड 932 का। ये एग्ज़ाम भी मॉर्निंग सेशन में 8 मई 2022 को कंडक्ट करवाया गया था। आज ही के दिन ही पोस्ट कोड 940 जो कि असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। तो आप प्लीज़ उसे जाके देखिए यदि आपने नहीं देखा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले ये है जेओए अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है पश्चातवर्ती वैदिक काल के दौरान पशुओं के देवता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुद्र राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, अपने सिक्कों पर प्रभु बुद्ध की प्रतिकृति अलंकृत करने वाले सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कनिष्क। इसके पश्चात गुप्त साम्राज्य के राजाओं के समकालीन कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के राजाओं के जो समकालीन राजा माने जाते हैं या वंश माना जाता है वो था वाकाटक। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में परिवर्तित किया क्योंकि वह चाहते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वह मुगलों से बचना चाहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन थोड़े सीक्वेंस में नहीं होंगे बट आप थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 27, दो महान मुगल शासक जिन्होंने खुद अपनी स्मृतियां लिखी थी वे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर और जहांगीर ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी मतलब खुद से ही अपनी जीवन वृत्तांत जिन्होंने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 28, 1917 में चंपारण में सरकार ने किसानों को क्या उगाने के लिए बाध्य किया था? तो ये इंडिगो यानी कि नील उगाने के लिए बाध्य किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा को डैश द्वारा बनाया गया था? तो संविधान सभा को आपको पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के बाद ही इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का संविधान एक एकीकृत शासन के तौर पर कार्य करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपात स्थिति में आप देख सकते हैं, मतलब आप जानते हैं कि जो सारी पावर है वो केंद्र के पास आ जाती है। ठीक है। 31 क्वेश्चन, संसद अथवा एक राज्य विधानमंडल किसी सीट को रिक्त घोषित कर सकते हैं यदि सदस्य बिना अनुज्ञा के अपने आप को मतलब कितने टाइम तक यदि वो अनुपस्थित रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 60 दिन। मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑलरेडी टिक किए हुए हैं, तो वो जो टिक किए हैं वो उनमें से बहुत से गलत है और कुछ सही भी है। तो आप जो मैं टिक करा रहा हूँ आप सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना डैश ली गई है? तो ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन से संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये पंचायती राज जो मतलब संस्था स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के आकार को सर्वप्रथम किसके द्वारा नापा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इराटोस्थनीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक लंबाई का वृत्त जो बनाया जा सकता है वह कहाँ से गुजरता है? इसका राइट आंसर होगा इक्वेटर भूमध्य रेखा से, क्योंकि वहीं पे यदि आप सर्कुल बनाएंगे तो आप देखेंगे सबसे बड़ा वहीं बनेगा। ऑस्ट्रेलिया का समय IST से आगे है, मतलब कितना आगे है? तो मैं आपको बता दूं कि यार इसका 4.5 घंटे के करीब मतलब हाँ 4.5 घंटे के करीब टाइम आता है। जो मैंने मतलब इस क्वेश्चन को जब सर्च किया तो आप यार इसे ऑप्शन नंबर डी भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप आंसर किसे कंफर्म कर लीजिएगा। यदि किसी को श्योर हो तो प्लीज़ कमेंट में आप इसका आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 37, जेट प्रवाह डैश में मिलता है? तो जेट प्रवाह जो होता है वो सौरमंडल में ही चलती है वो। 38 क्वेश्चन, अधिकतम ज्ञात महासागरीय गहराई है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेरियाना गर्त की यहाँ बात हो रही है। 39, डुंकर पास ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 40वां है, डैश के नियम पर रॉकेट काम करता है? तो ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टाइलिन। 42 क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करते प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा मतलब ये नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आइरिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, खाद्य सामग्री परिरक्षण हेतु इस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 44, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आर्द्र उपोष्ण कटिबंध में नहीं आता? ठीक है, तो आप इसमें से ए, सी और डी एलिमिनेट कर सकते हैं। इस मतलब इनको आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो, और ऑप्शन बचेगा बी, तो आप इसमें बी इजीली टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 45, हिमाचल प्रदेश में टोंस किस नदी की सहायक नदी है? जो टोंस सहायक नदी है वो है यमुना की सहायक नदी। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डैश पर स्थित है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी, क्योंकि हम बिलासपुर को सतलुज के केवल एक ही किनारे पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी किन्नौर जिले की घाटी नहीं है? यहाँ पे थोड़ा आपको देखने में परेशानी हो रही होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, पौधर घाटी करके। क्वेश्चन नंबर 48, लक्कड़ शाह एक प्रसिद्ध ब्राह्मण जो कि चंबा राज्य की सेवा में थे, किस राजा के टाइम में थे ये? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, श्री सिंह के टाइम में। 49, 1585 ईस्वी में कांगड़ा के राजा विधि चंद ने अपने कौन से पुत्र को दिल्ली दरबार में बंदर के रूप में रखा था? तो ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोक चंद इसका राइट आंसर होगा। वो फाउंडेड द ठियोग इन अराउंड 1667 एडी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयचंद। 51वां क्वेश्चन है, कौन सी महिला शिमला से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वयं सेवक नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरला देवी राइट आंसर होगा। 1939 में शिमला में हुए शिमला पर्वतीय राज्य सम्मेलन में कहाँ के शासक उपस्थित नहीं हुए थे? ठीक है, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 53 है, विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पद्म सिंह की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई? यार इस क्वेश्चन का आंसर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, आंसर की में तो ऐसे पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल है। अब ये किस पद्म सिंह की बात कर रहे हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक पद्म सिंह तो आप जानते हैं कि वीरभद्र सिंह के फादर थे, अब वो स्वतंत्रता सेनानी थे नहीं थे, बस काफ़ी सस्पेंस है। तो आप चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में धामूशाह मेला लगता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो आप इन्हें जरूर पढ़ के जाएं। 54 क्वेश्चन, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम शिमला में कौन से स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अनाडेल राइट आंसर होगा। 56 क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय कंपनी कांगड़ा घाटी में चाय लाई? तो निशान टी कंपनी चाय लेके आई थी कांगड़ा घाटी में। तो ये क्वेश्चन यार काफ़ी, मैं देख रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इनको जरूर नोट आउट कर लें। 57 है, कौन से वर्ष में HRTC ने अपनी निजी कुरियर सेवा प्रारंभ की? तो क्वेश्चन नंबर तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सन 2000 में इन्होंने शुरू करी थी। तो भारत का स्कॉटलैंड के तौर पर हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी प्रसिद्ध है। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड है वो खजियार है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना आपने बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में कौन से शहर में बगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किया था? तो बगबंधु से आप जानते हैं कि कोलकाता से ही संबंधित है, तो ये इस टाइप का आप कई बार तो कभी मार सकते हैं, तो सही हो जाता है वो भी। और क्वेश्चन नंबर 60, डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन कौन से देश से संबंधित है? तो मैं देख रहा हूँ कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यूएसए सही हो गया, यानी कि नासा से संबंधित है। इसके अलावा ऐसा ही एक मिशन असिस्टेड माइनिंग स्पेक्ट्रम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो वो भी नासा से संबंधित था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 61, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए हाल ही में कौन से राज्य या फिर संघ प्रदेश सरकार ने श्रमिक मित्र योजना का आरंभ किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दिल्ली। तो 62, 63 और 64 ये है फ्रेंड्स, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इनको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। आंसर ये में तो इनका आंसर वैसे पता चल ही जाएगा। मैंने ये सॉल्व नहीं करें तो इनका जो अगर किसी को राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कर दें। वैसे मैं रीजनिंग नॉर्मली सॉल्व नहीं करवाता हूँ। 65, एंटोनियम्स ऑफ ऑटोनोमी इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 66, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर, टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली, तो इसका राइट आंसर होगा रूडनेस। क्वेश्चन नंबर 67, ही डैश दैट ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोस्टेड। क्वेश्चन नंबर 68, टू मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू wrangle ओवर एन एस शैडो इज, तो इसका राइट आंसर होगा टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 16 विद्यालय में समास है, तो विद्यालय में समास है वो है तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 17 रमेश का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 71वां क्वेश्चन सुंदर का पर्यायवाची है, तो सुंदर का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए सही है। रेती में प्रत्यय है, तो रेती में प्रत्यय है ऑप्शन नंबर डी ई। क्वेश्चन नंबर 73 अंतिम बुद्ध राजा जो संस्कृति के एक महान विद्वान एवं लेखक थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 74 द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची वाज बिल्ट बाय, ठीक है, सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किन्होंने बनाए थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 75 12वीं शताब्दी के मध्य में डैश के चौहानों द्वारा तोमर राजपूतों का पराजय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 मुगल सम्राट के मीर बख्शी डैश के मुखिया थे, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सेना संगठन के वो मुखिया थे। जहांगीर का मकबरा डैश में बनाया गया था, तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनाया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 78 मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास के डैश के संस्थापक सदस्य थे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वराज पार्टी से दोनों संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 79 अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम डैश द्वारा लिखा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 में इसमें थोड़ा धुंधली आई है फोटो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि निम्न में से यह किसका कथन है। स्वाद की वास्तविक जगह जीव नहीं पर मन है, ठीक है, तो इस तरह के ज्यादातर कथन महात्मा गांधी पे ज्यादा पूछता है हमीरपुर बोर्ड, ठीक है, तो अगर आपको कुछ ना पता हो तो अगर हम ऑप्शन में महात्मा गांधी है तो आप रिस्क ले सकते हैं। एक बार स्पीकर हमेशा एक स्पीकर इस परंपरा का पालन डैश में होता है, इस परंपरा का पालन यूके में होता है। 82 क्वेश्चन भारतीय संविधान की कौन सी सूची में पणन तथा जुआ दर्ज है, ठीक है, ये राज्य सूची में आते हैं। 83 क्वेश्चन एक प्राधिकारी जो अपने कार्य नहीं कर रहा था उसे करने को बाध्य करने हेतु उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा समादेश जारी किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 किन्होंने कहा ग्राम राज्य द्वारा राम राज्य, ठीक है, तो राम राज्य की अवधारणा महात्मा गांधी की थी, तो ये भी आप इजीली टिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर ए। 85 क्वेश्चन निम्न में से कौन से क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य देखा जा सकता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन की नॉर्वे में ये बोला जाता है कि मध्य रात्रि सूर्य, ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है, थोड़ा मतलब इस टाइप से आप लिंक कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 समान तापमान की जगहों को जोड़ने और अधिकल्पित रेखाओं को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समताप रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 87 निम्न ग्रहों में से किसका घूर्णी अक्ष अति नत है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनस। क्वेश्चन नंबर बी सॉरी 80 क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से हेलिगोलैंड किस राष्ट्र का द्वीप समूह है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। 89 क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उसे दिहांग नाम से जाना जाता है। 90वां क्वेश्चन गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा किस तरह से रहती है, ठीक है, तो यार ये कम होती जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हास्य समान प्रकार, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 91 भारत में चाय बागान का वृहद संकेंद्र कौन सा राज्य में, ठीक है, तो चाय जैसे कि इसका राइट आंसर असम सही हो जाएगा। भारत कौन से देश को मुख्य लौह अयस्क निर्यात करता है, तो इसका राइट आंसर जापान होना चाहिए, वैसे मैं श्योर हूँ, बाकी आप बता दीजिए अगर इसका कोई और होगा, पर जापान इसका राइट आंसर है। किसी अर्थव्यवस्था में कौन सा सेंट्रल बैंकर का कार्य नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 94 क्वेश्चन वित्तीय घाटा, तो वित्तीय घाटा जो होता है ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन छोड़ती है, तो एड्रीनल ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 निद्रालु व्याधि रोग का वाहक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सीता मक्खी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि शीत राष्ट्रों में चरम शीत अवस्था में पानी की पाइप टूट जाती है, ठीक है, क्योंकि जो पाइप में पानी होता है वो फैलने लगता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 कृत्रिम उपग्रह में संचार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हैं आप। अश्रु गैस का संगठन कौन सा है, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन होगा सॉरी इसका मतलब ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोपिक्रीन।
कौन सा एक कृत्रिम संश्लेषित पॉलीमर बहुलक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हाल ही में आयशा मलिक कौन से देश के सर्वोच्च न्यायालय की सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश जज बनी है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, तो लाहौर में ये बनी थी, पाकिस्तान के लाहौर में। हाल ही में डिमिटर कोवाशेव्स्की कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर मैसेडोनिया, ये काफ़ी यूनिक सा देश है, तो इसलिए ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यही था यार पोस्ट कोड 932 जियो अकाउंट्स का। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये एग्ज़ाम पहुँचे। पिछले कुछ टाइम से यार ये चैनल मतलब मैं बोलूँगा कि डिसकंटिन्यू था, काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा था, लेकिन अब आपको प्रॉपर वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन मैं इसमें वीडियो ज़रूर डालता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।